भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईआईज की कैश में करीब 5,000 करोड़ रुपए की बिकवाली। हालांकि गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया में हरियाली, डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर। कल अनुमान से ज्यादा रिटेल महंगाई के आंकड़ों के बावजूद अमेरिकी बाजारों में दिखी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। कोटक महिंद्रा बैंक को बड़ी राहत। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को लेकर लगी सभी रोक हटाई। नए क्रेडिट कार्ड जारी करेगा बैंक। ऑनलाइन और मोबाइल बैंक चैनलों से भी बना पाएगा नए ग्राहक। अप्रैल 2024 से लगी थी कोटक बैंक पर यह रोक। वोडाफोन आइडिया के लिए खड़ी हुई नई मुश्किल। दूरसंचार विभाग ने मांगी 6,090 करोड़ की बैंक गारंटी। 10 मार्च से पहले जमा करने को कहा। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। उधर कल कॉन कॉल में आगे की फंडिंग को लेकर नहीं दी कोई टाइमलाइन। एनालिस्टों की राय, नहीं मिली फंडिंग तो अगले 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा कैश। अनुमान से अच्छे रहे मुथूट फाइनेंस के Q3 रिजल्ट्स। मुनाफा 33% तो ब्याज से कमाई 43% बढ़ी। क्रॉम्पटन के रिजल्ट्स भी उम्मीद से बेहतर। मुनाफा 28% बढ़ा, मार्जिन्स में भी सुधार। वहीं 8% घटा भारत फोर्ज का प्रॉफिट। ईबीटा मार्जिन्स पर दबाव। आ जाएंगे निफ्टी में शामिल हिंडाल्को के रिजल्ट्स। 50% बढ़ सकता है कंपनी का प्रॉफिट। मार्जिन्स में भी सुधार संभव। साथ ही यूबीएल और मणप्पुरम समेत वायदा की 5 कंपनियों के रिजल्ट्स का भी रहेगा इंतजार। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। जनवरी में रिटेल महंगाई 5.22% से घटकर 4.31% पर आई, लेकिन आईआईपी की धीमी पड़ी रफ्तार। दिसंबर आईआईपी 5.2% से घटकर 3.2%। और 2 दिवसीय यात्रा पर यूएस पहुंचे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। एलन मस्क के साथ साथ बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ भी होगी मुलाकात। चलिए, गुरुवार की सुबह सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कारोबारी हफ्ते का तो स्लोप की तरफ बढ़ गए अपन, पर एक एक्शन पैक्ड डे खड़ा है हमारे सामने। सबसे पहले थर्सडे है, निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट की वीकली एक्सपायरी का दिन है। 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स पर रिएक्ट करना है, अपने इन्फ्लेशन प्रिंट पे और साथ साथ सरदर्द लेना है यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट का। आज पीएम मोदी की पहुंच गए, आज अर्ली मॉर्निंग कह लीजिए इंडियन टाइम के हिसाब से यूएस में लैंड कर गए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ यानी कि यूएस प्रेसिडेंट के साथ वॉशिंगटन में पहली बायलैटरल मीटिंग होनी है। पहली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप 2.0 की ये पहली हो गई। बहुत कुछ डिस्कशन में होना है, टैरिफ से लेकर डिफेंस एक्विजिशन तक। और इंपॉर्टेंट इसीलिए कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर्स आज मुलाकात करने जा रहे हैं। डिटेलिंग पे बाद में आता हूं। आरबीआई ने कहा था 13 फरवरी को अतिरिक्त लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए। आज ओएमओ का दिन भी है। बहुत कुछ है वगैरह वगैरह। मैं इन सब इवेंट्स की भी डिटेलिंग और भी डिटेल्स शेयर करूंगा जब मैं इवेंट्स कैलेंडर की तरफ बढ़ूंगा। पहले लेकर आइए कल का निफ्टी। कल का निफ्टी अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा एकदम लैकलस्टर सा सेशन था। मतलब मिनिमल प्राइस ऑल्टरेशंस हुए होंगे, पर दरअसल इसका इंटरडे चार्ट खोलिएगा तब असली तस्वीर आपको समझ में आएगी। गजब का इंटरडे सेशन था, बहुत अस्थिरता थी, टर्ब्यूलेंट माहौल था। ग्लोबल क्यूज के दम पर खुले तो अपन फ्लैटिश नोट पर, उसके बाद अचानक प्रेशर माउंट होता चला गया। एक समय 250 पॉइंट निफ्टी दबाव में था। 22,800 के नीचे स्लिप हुआ, 798 के जोन्स के आसपास। और वो लेवल्स की अहमियत तो अपन जानते ही थे। पुट राइटर्स का तगड़ा जोन,
जनवरी में जो प्रीवियस स्विंग लोज थे वहीं से बाजार घूमा था, वहीं पे वो लोज खड़े हुए थे 786 786 के लेवल्स के आसपास। उन्हीं क्रिटिकल लेवल से एक शार्प इंट्राडे रिकवरी या रिबाउंड कह लीजिए देखने को मिला और फाइनली हल्के दबाव के साथ जाके सेशन की समाप्ति हुई। हल्का दबाव था तो कहने के लिए हो तो गया कि 6th कॉन्जिक्यूटिव डे जब निफ्टी इन रेड क्लोज होता हुआ नजर आया। छठा दिन लगातार वॉलेटिलिटी थी, अनसर्टेनिटी थी स्क्रीन पे। ये कहना सही है कि इंप्रेसिव रिकवरी दिन के लो से, पर अगर आज एक फॉलो थ्रू बाइंग का सेशन मिलता है तो कंफर्म होगा, इस पुल बैक की वैलिडिटी कंफर्म होती हुई शायद नजर आए। लेकिन गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है कि अपन खुलेंगे तो पस थी, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग, 10-15 पॉइंट हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत होने की शायद अपन कर रहे हैं तैयारी। ऐसे में अभी ग्लोब की चर्चा कर लेते हैं, मूड मॉल है कैसा, फिर उसके बाद वीरू से जानते हैं कैसे आज के निफ्टी बैंक पे अपने को अप्रोच करना है, और फिर कंचन से जान लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जो रडार पे रखनी है। पहले ग्लोब लेकर आता हूं। आपने गिफ्ट निफ्टी देख लिया, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग का मन है। एशिया लार्जली फ्लैट, कह लीजिए मिला जुला सा कामकाज करता हुआ, कोई क्लियर कट व्यू नहीं है एशिया को लेकर, और ओवरनाइट संकेत यूएस के ऐसे ही मिले जुले हैं। फ्लैट से आधे % के दबाव के बीच यूएस के बाजार, पर ऐसा था नहीं। वहां पे भी जरा से इसको मैं जूम इन करूं और दिखाऊं इंट्राडे सेशन, तो डाउ में आपको दिखेगा शुरुआत में एक समय ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का दबाव था। उस इन्फ्लेशन प्रिंट पे उनका भी रिएक्शन तगड़ा था। 500 पॉइंट दबाव के बाद इंट्राडे में रिकवरी आई और आधी कमजोरी के साथ बंद हुए। 500 वाला 200-250 पॉइंट, 250 पॉइंट कमजोरी के साथ बंद हुआ। तो एक समय पेन काफी ज्यादा था, फिर भी फाइनली दबाव के साथ ही बंद हुआ है। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं 1/3% तक के उछाल के साथ। तो तब और अब की प्लेट आपकी स्क्रीन पर है, जहां छोड़ा था उसके इर्द गिर्द ही वहां के बेंचमार्क्स नजर आ रहे हैं, पर था इंटरेस्टिंग। जहां तक सेशन की बात है, मिला जुला सेशन स्क्रीन पे। सबसे इंपॉर्टेंट था यूएस का बाजार खोलने से पहले उनका इन्फ्लेशन का प्रिंट आना था। प्रिंट दिक्कत वाला है, वो कहते हैं ना हॉटर देन एक्सपेक्टेड, बहुत गर्मा गर्म इन्फ्लेशन का मामला है। 0.2% मंथ ऑन मंथ की एक्सपेक्टेशन के सामने 0.5% मंथ ऑन मंथ जनवरी का इन्फ्लेशन का प्रिंट आया। कोर भी इंच अप करता हुआ 0.3% मंथ ऑन मंथ की एक्सपेक्टेशन के सामने 0.4% मंथ ऑन मंथ। बाकी सारे आंकड़े स्क्रीन पर आ जाएंगे। जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा तगड़ा इन्फ्लेशन का प्रिंट आता हुआ, और उसके चलते सबके जहन में डाउट्स हैं फेड के रेट कट्स को लेकर। कंज्यूमर प्राइसेस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यूएस में बढ़ रहे हैं। अब इसके चलते समीकरण कैसे बदल रहे हैं वो समझा देता हूं। पॉवेल साहब की एक और टेस्टिमनी थी कल, और हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने थी। उस टाइम पे इन्फ्लेशन के नंबर्स आ चुके थे, तो उनकी टेस्टिमनी, उनके बयान में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हमने बहुत ग्रेट प्रोग्रेस करी है इन्फ्लेशन के फ्रंट पे अपनी साइकिल की पीक से, लेकिन वी आर नॉट देयर क्वाइट येट, और अभी वो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी फॉर नाउ कंटिन्यू करेगी। तो ठीक है, वो बयान सदे हुए वर्ड्स थे, लेकिन उसके बाद बाजार का इंटरप्रिटेशन कि जो जून के कट्स एक्सपेक्ट कर भी रहे थे वो सब होप्स फिजल आउट हो गए। कुछ बहुत सितंबर की तरफ शिफ्ट हुए, लेकिन ये सब छोड़ दीजिए। 2025 में सेकेंड रेट कट के ऑड्स केवल 31.3% है। रेट कट के होप्स जो है वो 2026 के सेकेंड हाफ की तरफ बढ़ रहे हैं। वो समीकरण बदल रहे हैं, वो एक दिक्कत है इस इन्फ्लेशन प्रिंट के बाद। और अभी तो ट्रंप साहब की पॉलिसीज का असर इस इन्फ्लेशन प्रिंट पे दिखना शुरू नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट साथ साथ आई जिसने गणित कैलकुलेट करके बताया कि मेक्सिको और कनाडा में जो ट्रंप साहब 1 महीने बाद पॉज के बाद अगर टैरिफ लगाने जा रहे हैं, तो यूएस में औसतन गाड़ी की कीमतें $6,000 बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये एक एग्जाम्पल था कि अब किस तरह से इन्फ्लेशन यहां से इंच अप कर सकता है। तो दिक्कतें हैं। आज शाम को 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं। सीपीआई का प्रिंट देख लिया, रिटेल इन्फ्लेशन का प्रिंट। यूएस में आज पीपीआई यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा, तो शायद और ज्यादा क्लियरर इंसाइट्स मिले। साथ में जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स शाम को आ रहे होंगे।
ये तो रही इन्फ्लेशन रिलेटेड पूरी स्टोरी आपके लिए। दूसरी तरफ आज इंपॉर्टेंट है, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद आता हूं मुलाकात पे। ट्रम्प साहब ने ट्रुथ सोशल पे, वो ट्विटर जैसा उनका जो दूसरा है, उस पर ट्रुथ सोशल, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, ट्रुथ सोशल पे क्या करते हैं मुझे भी नहीं पता। सच बोले होंगे। वीरू क्या कहते हैं, ट्रुथ सोशल पे अगर कुछ डाला तो क्या बोलेंगे? अंदाजा नहीं आशीष, मैं चेक करूंगा क्या कहेंगे। लेकिन ट्रम्प साहब ने कहा कि मैंने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब से बातचीत करी फोन कॉल पे। हम दोनों मानते हैं कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो यूक्रेन के साथ चल रहे हैं, रशिया को खत्म करने की जरूरत है। मैं जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी बातचीत करूंगा। कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी दोनों, ये और पुतिन साहब सऊदी अरेबिया में मुलाकात करेंगे। वो सब ट्रुथ सोशल में तो नहीं लिखा हुआ था, जितना लिखा था बताया। धीरे धीरे शायद बढ़ रहे हैं हम लोग यूक्रेन रशिया क्राइसिस को अब रिजॉल्व करने के लिए अपने लिए। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया पीएम मोदी की जो बायलैटरल मीटिंग होने वाली है आज प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब के साथ। बहुत कुछ होगा टेबल पे। सबसे इंपॉर्टेंट टैरिफ्स हमारे लिए, हम शायद कुछ डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स कर रहे होंगे। यूएस एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीदारी की तैयारी हो रही होगी ताकि उनको भी थोड़ा सा ट्रम्प साहब को खुश कर दें। हमेशा वो ट्रेड डेफिसिट की बात जो करते रहते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कल शायद यूएस के बाकी लीडर्स और इलॉन मस्क के साथ फिर मुलाकात भी हो रही होगी, पर वो देखते हैं जब होगा। आज की ये बैठक इंपॉर्टेंट हो जाएगी शाम तक। हमारे लिए तो पता नहीं देर रात कहीं ये बैठक हो रही होगी। वैसे इस बैठक से पहले हमने बहुत कुछ डोल आउट कर भी दिया है। वो लिथियम आयन बैटरी से लेकर महंगी बाइक्स के इंपोर्ट को लेकर, ये सब स्टेप्स उठाए ट्रम्प साहब को खुश करने के लिए ही थे। देखते हैं कि होता क्या है इवेंचुअली आज की बैठक के बाद। ठीक है, ये सब ग्लोब के संकेत हैं। इन्फ्लेशन प्रिंट दिक्कत का था, यूएस मार्केट्स खुद रिकवर कर गए, एशिया ज्यादा पैनिक में है नहीं, ये कहानी है। अच्छा वीरू के पास जाऊं, अपना भी तो इन्फ्लेशन प्रिंट आया था, वो एक क्विकली रख देता हूं। डॉक्टर साहब ग्राफिक्स हैं क्या? अपना कूल ऑफ हो गया भाई साहब, गजब का। 5.22% वाला 4.31% पे आ गया इन्फ्लेशन का नंबर पिछले महीने का, जनवरी का। एक्सपेक्टेशन थी 4.5 4.6 की, तो उससे भी कम है। और उसके पीछे सोलली रीजन है, अच्छा रूरल और अर्बन दोनों कूल ऑफ हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ, उसमें कुछ भी उठाइए, फूड कूल ऑफ हुआ, वेजिटेबल्स गजब की कूल ऑफ हुई, इवन दालें पल्सेस कूल ऑफ हुई, सब कुछ खाना रिलेटेड कूल ऑफ हो गया। इसीलिए अपने इन्फ्लेशन के आंकड़े बढ़िया है, कंफर्टिंग इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं। पर हां, दिसंबर आईआईपी, दिसंबर बड़ा डेटेड हो जाता है, लेकिन काफी ठंडा पड़ गया है। 5.2% से 3.2% मंथ ऑन मंथ, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत कर रहा है। 4 महीने के लोस पे 5.5% से गिर के 3% मंथ ऑन मंथ। और मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ा कंपोनेंट है डोमेस्टिक आईआईपी का, तो उसी को नजर रखनी चाहिए। वो गाड़ी ठंडी पड़ी थी, पर थोड़ा सा क्या है, दिसंबर का आंकड़ा है तो पता नहीं स्टॉक मार्केट कितना तवज्जो दे। इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है, लेकिन आज अपन इसकी खुशी बनाने की जगह सल्व कर रहे होंगे यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट पे। ये कहानी है ग्लोब की। पर एक बात सच है, ग्लोब का उतना ही असर है जितना पहली टिक पे मिलता है निफ्टी पे। उसके बाद तो अपन अपने राजा, कोई जरूरत नहीं है ग्लोब की, अपन अपनी ही चाल चलते हैं दुनिया से अलग। तो ऐसे में वीरो, कल के सेशन की रीडिंग क्या है? इंपॉर्टेंट जंक्चर से जो घूम गए आपके पुट राइटर्स की, लिटरली जो सुबह बार दिखा रहे थे उसमें वॉल थी, उसकी इज्जत करके जो घूमे, कैसे रीड करूं इस मूड माहौल को? टेक्सचर है कैसा? निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी के दिन स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष। 2 चीजें मिली कल हमें। कल क्या था व्यू? सेल ट्रेड काम करेगा और रिकवरी आएगी 22,800 से। 22,800 से रिकवरी आना लाजमी था क्योंकि वो पुट राइटर्स का जोन था आशीष। और दूसरी चीज जो बात हुई थी, अ सेल ट्रेड विल वर्क एट हायर लेवल्स। ट्रेजेक्ट्री है 23,151 RS1। मैंने 12 बजे भी यही कहा था, चलने दीजिए इस पुल बैक को। जैसे ही आपको 23,150 के ऊपर की या फिर उसके आसपास की ट्रेजेक्ट्री मिले, सेल इट। वहां से 200 पॉइंट का कोलैप्स फिर आया हम ड्यूरिंग द डे। उसके बाद 22,950 तक रिट्रेस हुए। क्लोज बट डिसेंट था, अंडर द इंप्रेशन ऑफ बैंक्स ने कल अच्छा किया, बट बैंक्स ने किया अच्छा तब जब पहले शॉर्ट के टारगेट्स को ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। 20 डे में कोलैप्स हुआ, 49,000 कोलैप्स हुआ और 48,778 पे जाके पुल बैक दिया। आज के सेशन को कैसे हमें चेस करना चाहिए? एक्सपायरी डे
देखिए एफआईएस की सेलिंग भरपूर है, उसमें कोई दुराय नहीं है। कल भी अगर आप उनके सेशन के स्टैट्स को देखें तो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग, लगभग 4,970 करोड़ रुपए, डीआईएस का करीब करीब 5929 करोड़ रुपए का बाय का आंकड़ा है। इंडेक्स एफआईएस ने कल भी बेचा 425 करोड़ रुपए का, लेकिन यहाँ पे इक्वली बैलेंस्ड कर ली पोजीशन अपनी। 3700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट करे करीब 6,084 कॉन्ट्रैक्ट, और स्टॉक फ्यूचर्स पे 2710 करोड़ रुपए की बाइंग थी। 40,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 12,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपने शॉर्ट काटे। इंडेक्स की नेट शॉर्ट जो है वो अभी खड़ी है करीब, आप समझ लीजिएगा कि 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और इसमें परिवर्तन तब आएगा जब आप थ्रेशोल्ड पॉइंट्स को काटेंगे, जब आप सीरियस पुल बैक देंगे। मैं इस सेशन को निफ्टी पे कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए निफ्टी जहां से कल घूमा 23,151, वो ट्रेजेक्ट्री अब कॉल राइटर्स की ट्रेजेक्ट्री बन गई है। 23,200, 23,100, 23,300, 23,400, इस पूरे जोन में कॉल राइटर्स प्लेस्ड है, प्रिसाइसली 23,100, 200 का जोन। और नीचे इक्वली 64 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ, 43 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ और 68 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ ये पुट राइटर्स जोन है। ये टिपिकली एक रेंज बाउंड सेशन के संकेत हैं आशीष। मतलब अगर एफआईएस की फिगर्स इतनी वाइल्ड ना होती ना तो मैं ये कहता कि शायद आप एट द मनी कॉल पुट बेच के काम करिए। कहाँ की? 23,000 की कॉल पुट बेच के। और आप देखिए किस तरीके से 23,000 की कॉल पुट पे इक्वल कंसंट्रेशन है। सेम मतलब डिजाइन है ये ऑप्शन राइटर्स के लिए सेशन। बट स्टिल अगर आप एक ऑप्शन राइटर नहीं है तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए? प्लीज लेके आइएगा RS1। अगेन मैं फिर कह रहा हूं कि सेल करने का एक तरीका होता है, कोई ट्रेजेक्ट्री होती है, वहीं पे सेल ट्रेड काम करता है। RS1 इसके नजदीक की ट्रेजेक्ट्री होगी सेल ट्रेड्स को ओपन करने की, और वो क्या है? इट्स 23161 एंड 214। इससे नीचे जब जब आपको एक पुल बैक मिले शॉर्ट करिए, और नीचे उस शॉर्ट ट्रेड को चेक करना है बेस 1 के आसपास। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस 1 क्या है? दैट्स 22,923 एंड 856। चेक करिए, अगर कोलैप्स हो रहा है तो देन रिविजिट करेगा अपने आप को 836 और 786 के जोन में। बट फिर कह रहा हूं कि दो कंडीशंस में पुल बैक ट्रेड काम करेंगे। एक ये, या तो हम बेस 2 को हिट करके 836 786 वहां पे एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, जस्ट लाइक यस्टरडे फॉर ए पुल बैक ट्रेड 50 60 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और एल्स RS1 की रेंज बाइसेक्ट हो जाए। RS1 क्या है? वही कॉल राइटर्स का जोन 23,161 और 23,214। अगर ये निकल गया तो आपको 316 और 363 तक का एक शार्प स्विंग भी नजर आएगा। बट फिर कह रहा हूं सेशन लग रहा है कि स्ट्रक्चर्ड है और बना हुआ है ऑप्शन राइटर्स के लिए। इसी ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल करना है आपको ट्रेड करने के लिए। बट शॉर्ट कवरिंग अबव 214 एंड अ कोलैप्स, फ्रेश कोलैप्स अब तभी आएगा जब आप 22,786 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ देंगे। निफ्टी बैंक परसों सारे स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग थे, तो कल शॉर्ट कवरिंग का दिन था, तो शॉर्ट कवरिंग आई बेहतरीन। लेकिन मेरा वो जो लेवल था कल का, सनराइज 49,700 के नीचे मैं करूंगा, उसने ऊपर भी काम किया और नीचे वाले ट्रेड ने भी काम किया। बट कल क्या हुआ? 49,000 पे पुट राइटर आ गए। अब ये मंथली पुट राइटर्स हैं, इनके कन्विक्शन को थोड़ा बहुत तो सलाम करना ही पड़ेगा। बाकी कॉल राइटर्स 50,000 पे हैं, 49,500 पे भी हैं। लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे RS1। मैं कल भी यही जोन दिया था और आज भी फिर दे रहा हूं। जब तक निफ्टी बैंक इस ट्रेजेक्ट्री के नीचे है 49,621 एंड 781, मैं सनराइज करूंगा। और आज के लिए थोड़ा सा आपको मैं सूचित कर देता हूं, और इस बात को लेकर थोड़ा सा अगर आप देखें ये कहते हैं अलर्ट कर देता हूं कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि 49,000 की पुट सबसे स्ट्रॉन्ग OI होल्ड करती है, जब भी हम उस ट्रेड को ओपन करें सेल ट्रेड को, प्लीज उसको टारगेट रखिएगा सिर्फ बेस 1 तक। आज बेस 1 क्या है? 49,000 के पुट राइटर्स का जोन। तो अभी सिर्फ यहीं तक फोकस कीजिए। RS1 के नीचे सेल, बेस 1 के आसपास कवर, और बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग अपर स्विंग टुवर्ड्स 100 डे मा तभी आएगा जब आप RS1 की रेंज को बाइसेक्ट कर देंगे। आशीष रखिए रडार पे ये लेवल्स। कंचन क्विकली क्या क्या इंपॉर्टेंट? जी, शुरुआत करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। बैंक को यहाँ पे बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी है आरबीआई से। बेसिकली जो इन पे रोक लगाई गई थी इनकी क्रेडिट कार्ड को लेके, वो अब हटा दी गई है। यानी कि बैंक अब जो नए क्रेडिट कार्ड है उसको जारी कर पाएगा। साथ ही साथ जो ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, उससे भी नए कस्टमर्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ पाएगा। बेसिकली आरबीआई ने साल 2024 अप्रैल में नए कार्ड को जारी करने के लिए इनके ऊपर रोक लगाई थी। तो कोटक इंपॉर्टेंट हो गया, और जी। दूसरा आज वोडाफोन आइडिया, इसको बड़ा झटका लगने की तैयारी हो रही है।
सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वोडाफोन आइडिया को 1 महीने के अंदर 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक गारंटी देनी है। क्या डिटेल्स हैं, क्या मामला है, असीम मंजंता दिल्ली से जुड़ते हुए समझाने के लिए। असीम, ये नई आफत क्या आ गई भाई साहब? स्पेक्ट्रम की पेमेंट के लिए वोडाफोन आइडिया की 24,800 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी मार्च के अंदर ड्यू हो रही थी, लेकिन ठीक उससे पहले कैबिनेट ने इसके ऊपर एक फैसला लिया था और दिसंबर में दूरसंचार विभाग ने उस बैंक गारंटी को माफ कर दिया था। लेकिन उसके बाद कंपनी की जो नए फार्मूले के हिसाब से प्रो रेटा बेसिस के ऊपर दोबारा से इसकी कैलकुलेशन की गई तो दूरसंचार विभाग ने पाया कि इसमें करीबन 6,090 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल है। तो दूरसंचार विभाग ने इसी अमाउंट की बैंक गारंटी कंपनी को जमा कराने के निर्देश दिए हैं। कंपनी से कहा है कि आप 10 मार्च तक 1 साल के लिए इस अमाउंट की बैंक गारंटी आप हमें जमा करा दीजिए। अगर आप ये बैंक गारंटी जमा नहीं कराते तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 5,493 करोड़ रुपए अप फ्रंट कैश के तौर पर दे दीजिए। तो कंपनी को 10 मार्च तक ये बैंक गारंटी दूरसंचार विभाग को जमा करानी है। हालांकि कंपनी पहले से ये नहीं चाहती थी कि कंपनी को इस तरह की कोई बैंक गारंटी देनी पड़े, कंपनी का कोई भी अमाउंट सरकार के पास ब्लॉक हो। कंपनी ने ऐसे पर डील देने की नियमों में मांग की थी, लेकिन अब एक बार फिर से दूरसंचार विभाग ने कंपनी से 6,090 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी मांगी है और कंपनी को 10 मार्च तक ये बैंक गारंटी देनी ही होगी। 6,090 करोड़ रुपए। और देंगे कैसे? बुक्स पे सिर्फ 1,200 करोड़ रुपए कैश पड़ा है। कल जो एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसमें बैंक से टाई अप, बैंक से फंडिंग को लेकर कोई टाइमलाइन सामने नहीं आई है। तो बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है भाई साहब इस बैंक गारंटी को देने में। मैं एक काम करूंगा, अभी तो समय नहीं मेरे पास, सीधा साधा मैं इससे रिलेटेड गणित समझाऊंगा, मैथ, वोडाफोन के हालात को लेकर गणित क्या कहता है उस पर अपन आगे बातचीत करेंगे। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक और साथ साथ वोडाफोन आइडिया रडार पे आज के ये टॉप स्टॉक्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस बार इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर। गुरुवार का दिन निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी। पीएम मोदी आज बायलैटरल मीटिंग कर रहे होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा। आरबीआई पहले कह रहा था आज 20,000 करोड़ रुपए का ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेंगे, लिक्विडिटी झोंकेंगे, अब वो बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। वो आज ओएमओ होना है। नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में आज टेबल होने आएगा। कोई दरों में चेंज नहीं है, लैंग्वेज का सिंप्लीफिकेशन ज्यादा की हाईलाइट है। नतीजे निफ्टी का एक है हिंडाल्को, वायदा में 5, दीपक नाइट्राइट, इप्का लैब्स, मणप्पुरम फाइनेंस, एसजेवीएन और यूनाइटेड ब्रेवरीज के नंबर्स आने हैं। कैश की लिस्ट छोड़ रहा हूं। एमएनएम फाइनेंशियल्स आज फंड रेजिंग, इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा, यानी कि राइट्स, प्रेफरेंशियल, क्यूआईपी वगैरह। एक्स डिविडेंड की लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी। निफ्टी का कोई नाम नहीं है। जापान का पीपीआई, यूके का जीडीपी, यूएस का पीपीआई और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, ये ग्लोबल इंपॉर्टेंट इवेंट्स आंकड़े। ईसीबी का इकोनॉमिक बुलेटिन और ईयू की इकोनॉमिक फोरकास्ट भी आज शाम को आ जाएगी। ड्यूकाटी एक्स डिएवल V4 लॉन्च होने जा रही है आज। मेरे लिए पिछली वाली से तो महंगी होगी, मैं मान के चल रहा हूं। पिछली वाली खुद ही 26 लाख 27 लाख की थी। नेशनल विमेंस डे है आज, सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी, और वर्ल्ड रेडियो डे है आज। खैर, कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी पर लेकर आता हूं। ये सब आंकड़े, इन्फ्लेशन ने इक्विटी में दबाव था, बॉन्ड यील्ड्स तगड़ी इंचअप कर गई। तब और आपकी सेकंड प्लेट प्लीज लेकर आइए। 4.62 के आसपास, डॉलर इंडेक्स थमा हुआ 108 के आसपास। क्रूड करेक्ट कर गया है, तगड़ा करेक्ट करा है। एक तो यूएस की इन्फ्लेशन नंबर्स और फेड कमेंट्री, और दूसरा यूएस की क्रूड इन्वेंट्रीज, उन सब के चलते ठंडा पड़ गया है क्रूड अच्छा खासा। ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या है? रवि देओरा साहब ने मदद करी है कुंवर जी ग्रुप की। डॉक्टर साहब कह रहे हैं चांदी मार्च वायदा खरीदने के मौके ढूंढिए 94,700 के स्टॉप के साथ, और नेचुरल गैस फरवरी वायदा खरीदने के मौके ढूंढिए 301 रुपए 60 पैसे का एसएल है। दोनों ट्रेड स्क्रीन पर है, नोट डाउन कर लीजिएगा।
गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट इन ग्रीन सी शुरुआत के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।